सोचिए, आप किसी अपने का 8 साल से इंतजार कर रहे हो, हर दिन हर रात बस उसी की याद में जी रहे हो, और अचानक एक 30 सेकंड की वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोल दे। आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम इंडिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश की सबसे हैरान कर देने वाली सच्ची अपराध कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके लिए इंतजार ही उसकी सजा बन गया। इस घर की दीवारों ने सिर्फ खामोशी और एक बच्चे की नन्ही किलकारियां सुनी थी। वो बच्चा जिसने अपने पिता का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन उस दिन एक साधारण सी सुबह एक क्लिक ने 8 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। न कोई पुलिस, न कोई जासूस, बस एक साधारण सी इंस्टाग्राम रील। स्क्रीन पर एक हंसता गाता चेहरा था, नाचता हुआ एक खूबसूरत औरत के साथ, और उस चेहरे को देखते ही शीलू की धड़कन थम गई। ये वही चेहरा था जिसे उसने अपनी आंखों से गायब होते देखा था, वही चेहरा जिसे ढूंढते ढूंढते वो थक चुकी थी, वही चेहरा जिसे पूरा समाज मर चुका मान चुका था। वो चेहरा था उसके पति जितेंद्र का। ये कहानी है एक औरत के विश्वास की हत्या की, एक ऐसा अपराध जहां न खून था न हथियार, सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ खुशियों भरे पल, जो बने 8 साल के सबसे बड़े धोखे का सबूत। ये कहानी है हारडोई की शीलू की, जिसका पति सालों से लापता था और जो एक रील में जिंदा निकला। साल था 2017। उत्तर प्रदेश के हारडोई जिले के आत्मऊ गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू की शादी मुरानगर की शीलू से हुई थी। एक पारंपरिक समारोह में दोनों ने साथ वचन लिए थे जीवन भर साथ निभाने के। शादी के बाद शीलू को लगा उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब बदल गया। जितेंद्र ने शीलू को मारना, पीटना और सताना शुरू कर दिया। उसका परिवार दहेज की मांग करने लगा, सोने की चेन और अंगूठी। हालत इतनी बिगड़ गई कि शीलू को नवंबर 2017 में अपना ससुराल छोड़कर मायके जाना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसके दिल में फिर से उम्मीद जगी कि शायद बच्चे के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अप्रैल 2018 में जब शीलू 4 महीने की गर्भवती थी, एक खबर ने उसकी जिंदगी को हिला दिया। उसे बताया गया उसका पति जितेंद्र अचानक लापता हो गया है। जितेंद्र के पिता ने सैंडिला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और उसी पल से शुरू हुआ इंतजार का सबसे लंबा सफर। लेकिन इस शिकायत के पीछे छिपा था एक गहरा षड्यंत्र। जितेंद्र के परिवार ने शीलू और उसके रिश्तेदारों पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने जितेंद्र को नुकसान पहुंचाया है। सोचिए, एक गर्भवती औरत जिसका पति अचानक लापता हो गया हो, वो खुद पति की हत्यारी कहलाई जाने लगे। हाँ, यही हुआ शीलू के साथ। गांव में उसके माथे पर दाग लगा दिया गया। लोग कहने लगे अपने पति को मार डाला। ये इल्जाम उसके सम्मान और आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा वार था। लेकिन शीलू ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चे को अकेले पाला। सामाजिक ताने, तिरस्कार, अपमान सब झेला। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जहां अक्सर अगर पति गायब हो जाए तो दोष सीधा पत्नी पर डाल दिया जाता है। शीलू का संघर्ष सिर्फ अपने पति को ढूंढने का नहीं था, बल्कि अपने नाम, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी इज्जत को बचाने का भी था। ये था विश्वास की हत्या, जिसने उसकी जिंदगी के हर पहलू को जकड़ लिया था। पुलिस की फाइलों में केस ठंडा पड़ा रहा। जितेंद्र का मामला सालों तक एक अधूरा रहस्य बना रहा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जितेंद्र का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा पलायन था। असल में जबकि शीलू गांव में अपमान झेल रही थी,
जितेंद्र अपनी जिंदगी के मजे ले रहा था। उसने अपने परिवार और पहली पत्नी को धोखा देकर पंजाब के लुधियाना में नया घर बसा लिया। वहां उसने कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की और दूसरी औरत से शादी भी कर ली। मतलब एक तरफ हारडोई में वो गायब था और दूसरी तरफ लुधियाना में नए परिवार के साथ मजे से रह रहा था। शोध में ये भी सामने आया कि जितेंद्र का परिवार उसके ठिकाने को जानता था, लेकिन उन्होंने शीलू को सच्चाई बताने की जगह उस पर झूठे आरोप लगाकर उसकी जिंदगी और दुख भरी बना दी। ये सिर्फ पति का धोखा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का घिनौना षड्यंत्र था। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। सालों से उदासी, अकेलापन और कलंक झेलती शीलू एक दिन मोबाइल पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक रील पर, सिर्फ 30 सेकंड की रील। उस रील में उसका पति जितेंद्र खुश होकर नाच रहा था, एक औरत के साथ मुस्कुराता हुआ, जीवित और अपने नए जीवन का दिखावा करता हुआ। शीलू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये वही आदमी था जिसके लिए उसने इतने साल का दर्द झेला था? वो रील जो आम लोगों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन थी, शीलू के लिए बन गई सबसे बड़ा धोखा। उसका दिल वहीं टूट गया। लेकिन अब सच छिपा नहीं रह सकता था। शीलू ने वह वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाया। देखते ही देखते पूरा हारडोई जिला उस वीडियो से गूंज उठा। हर कोई देख रहा था गुमशुदा जितेंद्र को, जो लुधियाना में अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐश कर रहा था। शीलू ने तुरंत ससुराल वालों से बात की। रील दिखाने पर उन्होंने भी माना कि चेहरा बिल्कुल जितेंद्र का ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया। अब मगर सच्चाई सबके सामने थी। लोग कह रहे थे, सीआईडी को भूल जाओ, जासूसों को भूल जाओ। एक इंस्टाग्राम रील ने 7 साल पुराना राज खोल दिया। ये केस इस बात का सबूत है कि आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सच और न्याय का सबसे ताकतवर हथियार भी बन सकता है। जब पारंपरिक जांच नाकाम हो जाती है, तब कभी कभी एक साधारण सा वायरल वीडियो ही पूरे मामले का सच सामने ले आता है। सच्चाई सामने आने के बाद शीलू ने हार नहीं मानी। उसने सैंडिला थाने में नई शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने साफ कहा कि उसका पति जितेंद्र सालों से गुम होने का नाटक कर रहा था और दूसरी शादी कर चुका है। मामला गंभीर था। हारडोई के सर्किल ऑफिसर संतोष कुमार सिंह ने तुरंत कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर रजनीकांत पांडे, हेड कांस्टेबल दिवाकर मिश्रा और कांस्टेबल सुनील कुमार की टीम को लुधियाना भेजा गया और वहीं पुलिस ने जितेंद्र को उसकी नई पहचान के साथ पकड़ लिया। अब उस पर नया कानून लगा, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 82, यानी जीवित पत्नी रहते दूसरी शादी करना विवाह। ये वही अपराध है जो पहले इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 494 में दर्ज होता था, लेकिन बीएनएस में ये और भी कड़ा हो चुका है। कानून का फर्क समझ लीजिए। पहले सजा थी 7 साल तक की जेल और जुर्माना, लेकिन बीएनएस की धारा 82 उपधारा 2 कहती है, अगर किसी ने अपनी पहली शादी छुपाई तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। यानी अब न सिर्फ पहली पत्नी को बल्कि दूसरी पत्नी को भी न्याय मिल सकता है। और यही हुआ इस केस में। जितेंद्र की दूसरी पत्नी भी धोखे का शिकार थी। उसने भी ऐसे आदमी से शादी की थी जिसने अपना अतीत छुपा रखा था। जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत पहुंच गया। अभियोजक ने कहा, आरोपी ने न सिर्फ अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया, बल्कि उसे सालों तक समाज के सामने बदनाम भी किया, गायब होने का नाटक किया और फिर नई जिंदगी शुरू कर दी। सबूत? एक वायरल इंस्टाग्राम रील जो सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने ले आई। लेकिन बचाव पक्ष बोला, जनाब मेरा मुवक्किल गरीब है, उसने पेट पालने के लिए ये कदम उठाया। रही बात दूसरी शादी की,
तो ये निजी मामला है। एक वीडियो के आधार पर क्या किसी को अपराधी ठहराया जा सकता है? दोनों ओर से बहसें जारी हैं। लेकिन सच यही है कि जितेंद्र ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। शीलू का भविष्य आज भी अनिश्चित है और उसकी दूसरी पत्नी भी अब एक नए संघर्ष में फंस चुकी है। इस केस में न्याय सिर्फ एक फैसला नहीं, ये समाज के एक गहरे घाव का इलाज है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। 8 साल की जांच, सामाजिक कलंक और दर्द, सब कुछ एक छोटी सी इंस्टाग्राम रील ने खत्म कर दिया। तकनीक को अक्सर हम समस्या मानते हैं, लेकिन यही तकनीक न्याय का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकती है। शीलू का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा हैं। उसके लिए ये क्लोजर नहीं बल्कि एक खुला हुआ घाव है। फिर भी इस कहानी ने हमें दिखा दिया, सच कितना भी देर से क्यों न आए, वो सामने जरूर आता है। आप देख रहे थे ट्रू क्राइम इंडिया। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सच्चे केस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और हिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि सच्चा अपराध कहीं भी कभी भी हो सकता है।